राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत जगह मैं रुकूंगा, बट मैं ये वीडियो कंटिन्यू रखना चाहता हूँ सो दैट मैं अगर आगे चल के और भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें मुझे पता चले कि मैं किस जगह पे था और आके आज किस जगह पे पहुंचा हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये वीडियो और या फिर मैं बोलूं ये चैनल मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं एक सनातन हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उन सभी सनातन भाइयों और बहनों से जुड़ूं जो हमारे देश विदेश चले गए हैं या कहीं भी हो। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं हर दिन एक वीडियो यहाँ बनाऊंगा जिसमें मैं भगवत गीता के अध्याय पढ़ूंगा और आप लोग सब जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको कोई भी सवाल या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। गीता का पाठ किसी स्वार्थ के बिना करना पड़ता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं ये गीता का पाठ या अध्याय पढ़ के मैं कुछ फॉलोअर्स या व्यूज के लिए कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं एक जगह जॉब करता हूँ, मेरी डेली की लाइफ में बहुत ही टेंशन है। तो मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि आप गीता का पाठ करिए, बिना किसी स्वार्थ के उसे कंप्लीट करिए। तो इस सृष्टि में ऐसा कोई भी किताब या शास्त्र नहीं है जो गीता के ऊपर है। आपको हर चीज का ज्ञान गीता में मिल जाएगा, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों, हमारे बड़े अगर देख रहे हैं तो अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, क्योंकि गीता एक ऐसा पाठ है जो सभी करते हैं, सभी पसंद करते हैं इसे पढ़ना। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कहीं मैं गलत हूँ तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस चीज पे जरूर ध्यान दूंगा और अपने आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं उस चीज का ख्याल रखूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 से। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें धृतराष्ट्र ने संजय को कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाशेव किम कुर्तव संजय। संजय जिससे वो अपनी बातें कहता था। इसका क्या तात्पर्य है मैं आगे इसे बताऊंगा, कृपया करके सुनिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लगा हुआ है, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि वहां क्या हो रहा है। अब हम इसे विस्तार में पढ़ेंगे और इसमें मैं शुरू में कुछ भगवत गीता के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनना बहुत ही जरूरी है ताकि आप समझ सके कि भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भगवत गीता एक बहुत पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, गीता में अगर आप गीता पढ़ते हैं तो मन में कोई भी किसी भी चीज का स्वार्थ नहीं रखिए, इसे खुले मन से पढ़िए। इसमें हर वो चीज है जो आपको जरूरत है। भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित वाक्यों के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से
निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शक के मूल सिद्धांत का कार्य बनती है। इसमें धृतराष्ट्र और संजय की जो बातचीत हुई है पहले अध्याय में, ये मूल कारण है गीता का। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई थी, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। कुरुक्षेत्र तीर्थस्थल है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। भगवान यहाँ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण जी। राधे राधे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। सही बात है, वो जानना चाहेगा उनके बेटों का युद्ध में क्या परिणाम रहा, वो जीते या हारे। उसका जिज्ञासा थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। उसके मन में स्वार्थ था। वो नहीं चाहता था कि उनके भाई कुछ भी जीते। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध में परिणाम पर न जाने कैसे प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। धृतराष्ट्र को भी पता था कि पांडु के पांचों पुत्र पुण्य आत्मा है। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। उनके पास शक्तियां थी। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों का उखाड़ दिया जाता है, यहाँ एक एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण दिया जा रहा है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता का अतिरिक्त यही सार्थकता है। आज के लिए हम इसी श्लोक में रुकेंगे और मैं अगले वीडियो मतलब कल आगे पढ़ेंगे, जहां
हमें पता चलेगा कि संजय ने धृतराष्ट्र के साथ क्या बातचीत की, और ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि गीता का पाठ अगर आप सुनेंगे आपके लिए ये लाभदायक होगा, लाभदायक तो होगा ही, ये तो मुझे पता है, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। मैं ऐसे ही प्रतिदिन एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से डालूंगा। राधे राधे।